गुरु प्यारी साध संगत जी, धन के पाल जी, यदि हम महाराज जी को देखें तो वो गुरु जरूर हैं पर खुद खुदा हैं, परमात्मा हैं। जिस चीज के लिए हम महाराज जी के पास जाते हैं, हम सबको उतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि हम सारे दुख भूल जाते हैं। हमारे दुखों में रहमत मिलती है, हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम किसी को अपने विश्वास के साथ नॉन सत्संगी को भी लेकर जाते हैं तो महाराज जी उनके दुख भी हर लेते हैं। जो लाइलाज बीमारी होती है, जिसका इलाज करा करा कर भी लोग थक जाते हैं, वहां जाने से ठीक हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक लड़की जो 22-23 साल की थी, नॉन सत्संगी थी, उसके सारे शरीर पर फोड़े फुंसी कोढ़ हो गया था, पानी बह रहा था, दिन रात पस निकलती थी, लड़की दर्द से तड़पती थी। इस कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे, हर जगह का इलाज कराकर थक चुके थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। लड़की बहुत परेशान थी। अब जब बच्चा इतना बड़ा हो तो कहीं ना कहीं वह डिप्रेस हो जाता है, जब थक जाता है, हार जाता है। तभी एक दिन उसको पड़ोस में रहने वाली एक सत्संगी लेडी ने कहा कि बेटा, अगर तुम थक ही चुकी हो तो क्यों ना एक बार मेरे साथ हमारे महाराज जी के यहाँ चलो। वहाँ जाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, महाराज जी सारे कष्ट हर लेते हैं। लड़की ने उनकी बातों को सुनकर कुछ उन पर विश्वास किया और उन्होंने, सत्संगी लेडी ने उनको महाराज जी की एक बड़ी सी फोटो दी कि अपने घर में ले जाकर रखो और दिन रात इनके दर्शन करती रहो जब तक महाराज जी नहीं आते। जब महाराज जी आएंगे तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। वह लड़की विश्वास करके महाराज जी की फोटो अपने घर ले गई और बड़ी फोटो को उसने अपने पास रख लिया। दिन रात महाराज जी के दर्शन करती रही, महाराज जी की ओर देखती रही। और जैसे ही महाराज जी आए तो वह महाराज जी के पास लेकर गई उस लड़की को। ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी की बात है। और जब लड़की महाराज जी के पास गई तो महाराज जी से कहने लगी कि महाराज जी, मैं नहीं जानती कि आप गुरु हैं या कौन है, बस आप ये देखिए कि मुझे क्या हुआ है। मेरे सारे शरीर पर कोढ़ चू गया है, मेरे हाथ का कोई पानी भी पीना पसंद नहीं करता, मेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अब तो मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, जगह जगह का इलाज कराकर थक चुकी हूँ, मैं डिप्रेशन में आ चुकी हूँ, मैं क्या करूँ महाराज जी। महाराज जी के आगे अरदास करने लगी, गुहार करने लगी। वो कहते हैं जब हमारी गुहार दिल से निकलती है तो उस गुरु के दिल तक जरूर पहुंचती है। ये मैटर नहीं करता कि हम सत्संगी हैं या नॉन सत्संगी, गुरु सबकी पुकार सुन लेता है, बस वो दिल से निकलनी चाहिए जो दिल को छू जाए। और वह लड़की अपने घर वापस आ गई महाराज जी का आशीर्वाद लेकर। महाराज जी ने बोला, हुजूर दया करेंगे। ये बात कहकर महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। वह लड़की घर वापस आ गई। घर आने के बाद वह लड़की कुछ ही समय बाद जब वह घर पहुंची तो उसने सोचा कि आज तो मैं वहां से दर्शन करके आई हूँ, पर अपनी गुरु की फोटो के भी एक बार दर्शन कर लेती हूँ, जो मुझे गुरु की फोटो उन सत्संगी लेडी ने दी थी। जब वह उन महाराज जी की फोटो के दर्शन करने के लिए गई तो वह देखकर हैरान हो गई। एक चमत्कार हो चुका था कि महाराज जी की सारी फोटो पर पूरे शरीर पर महाराज जी के वो कोढ़ के, वो फुंसियों के निशान आ चुके थे और वो पानी वहां से बह रहा था। और धीरे धीरे देखते ही देखते लड़की का कोढ़ ठीक हो गया और महाराज जी ने उसे ये सब रहमत बख्शी कि वह वहां गई और वहां से आने के बाद उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह लड़की जब मिली थी तो वह बहुत खुश थी और ये कह रही थी कि मुझे मेरी एक पड़ोस वाली आंटी ने ही सत्संगी बना दिया। ऐसे महाराज जी हैं, ये तो खुद रब है जिसने मेरा कोढ़ ठीक कर दिया, जो दुनिया में कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मैं तो वहाँ जाकर सुखी हो गई और आज अब मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब मेरे माता पिता मेरे लिए वर ढूंढ रहे हैं और मैं अब शादी कर सकती हूँ, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। मेरे साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि मैं पूरी तरह से बह चुकी थी, पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुकी थी। महाराज जी ने देखते ही देखते सारा कष्ट हर लिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अगर हम अपने सारे कष्ट विश्वास करके उन पर छोड़ दें, अगर हम अच्छे से भजन अभ्यास करें, हम सत्संगी होकर भी विश्वास नहीं कर पाते, ये हमारी दिक्कत है। महाराज जी तो सब पर दया करते हैं, वो दया मेहर करने आए हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए,
हमें ही उनसे सब कुछ चाहिए। अगर हमें उनसे कुछ चाहिए तो उन पर विश्वास करके ही उनके पास जाए, अपने दिल से गुहार करें तो वो ज़रूर सुनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।